नमस्कार, आप देख रहे हैं कि नन भारत टीवी लाइव और मैं क्षितिज राज। खबर मधुबनी से, जहां बघान मंडल अंतर्गत मधुबनी प्रखंड स्थित राजकीय कृत हृदय प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज की पूर्व प्रचार पंडित भरत उपाध्याय को काशी प्रांत से पधारे श्रीमद भागवत कथा वाचक श्रेष्ठ विद्वान आचार्य हरेंद्र उपाध्याय मुनि जी ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मुनि जी ने मार्कंडे दुबे जी के आवास पर आज की कथा मृत पान कराते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी एक लीला किए। एक बार श्री कृष्ण बलराम एवं सात्यकी रात्रि के समय रास्ता भटक गए। सघन वन था, न आगे राह सूझती थी न पीछे लौट सकते थे। निर्णय हुआ कि घोड़ों को बांधकर यहीं रात्रि में विश्राम किया जाए। तय हुआ कि तीनों बारी बारी जाकर पहरा देंगे। सबसे पहले सात्यकी जागे, बाकी दोनों सो गए। एक पिशाच पेड़ से उतरा और सात्यकी को मल युद्ध के लिए ललकारने लगा। पिशाच की ललकार सुनकर सात्यकी अत्यंत क्रोधित हो गए। दोनों में मल युद्ध होने लगा। जैसे जैसे पिशाच क्रोध करता, सात्यकी दुगुने क्रोध से लड़ने लगते। सात्यकी जितना अधिक क्रोध करते, उतना ही पिशाच का आकार बढ़ता जाता। मल युद्ध में सात्यकी को बहुत चोटें आई। एक प्रहर बीत गया, अब बलराम जागे। सात्यकी ने उन्हें कुछ न बताया और सो गए। बलदेव को भी पिशाच की ललकार सुनाई दी। बलराम क्रोध पूर्वक पिशाच से भिड़ गए। लड़ते हुए एक प्रहर बीत गया, उनका भी सात्यकी जैसा हाल हुआ। अब श्री कृष्ण के जागने की बारी थी। बलराम ने उन्हें भी कुछ न बताया एवं सो गए। श्री कृष्ण के सामने भी पिशाच की चुनौती आई। पिशाच जितना अधिक क्रोध में श्री कृष्ण को संबोधित करता, श्री कृष्ण उतने ही शांत भाव से मुस्कुरा देते। पिशाच का आकार घटता जाता, अंत में वह एक कीड़े जितना रह गया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पटुके के छोर में बांध लिया। प्रातःकाल सात्यकी व बलराम ने अपनी दुर्गति की कहानी श्री कृष्ण को सुनाई तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उस कीड़े को दिखाते हुए कहा, यही है वो क्रोध रूपी पिशाच। जितना तुम क्रोध करते थे, इसका आकार उतना ही बढ़ता जाता था। पर जब मैंने इसके क्रोध का प्रतिकार क्रोध से न देकर तो शांत भाव से दिया तो यह हतोत्साहित होकर दुर्बल और छोटा हो गया। अतः क्रोध पर विजय पाने के लिए संयम से काम ले। जब कोई आपसे ईर्ष्या द्वेष नफरत करे तो आप बिल्कुल कोई चिंता न करें और ना कोई जवाब दे। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग वो बेचारे निकृष्ट जीव होते हैं जो अपने ही ईर्ष्या नफरत रूपी लकड़ियों द्वारा तैयार अपने ही चिता में अपने ही हाथों द्वेष नामक घी डालकर अपने हृदय के जलन रूपी आग से आग निकालकर आग लगाकर स्वयं का विनाश लिख देते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसे लोग बेचारा प्रकृति का जीव कहलाते हैं। इनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। इनका कल्याण भगवान तथा महापुरुष भी नहीं कर सकते कभी। इस अवसर पर सुशील कुमार दुबे, सिंटू कुमार दुबे, अमित कुमार दुबे, दिनेश कुमार गुप्ता सहित सैकड़ों लोग कथा मृत पान किया।